अस्सलाम वालेकुम गाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे हुए थे। एक सहाबी आए सादुल अस्वद और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी शादी करवा दें। मैं बहुत काला भी हूँ और बदसूरत भी हूँ, तो मुझे अपनी लड़की ही कोई नहीं देता। आपने कहा अच्छा, और फिर पूछा क्या उमर बिन वहब बैठे हैं? बताया गया नहीं। तो फरमाया, उमर बिन वहब के पास जाओ और कहो मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है और मुझे अपनी बेटी निकाह में दे दो। उमर बिन वहब काफी खूबसूरत भी थे और बहुत मालदार भी थे। ये उठे और जाकर इनके दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, अल्लाह के रसूल का कासिद आया है, बाहिर आओ। बाहिर आए तो देखा सादुल अस्वद थे। पूछा, किस लिए आए हो? जवाब दिया, अल्लाह के नबी ने मुझे आपके पास भेजा है कि अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दो। उमर बिन वहब ने कहा, जाओ, तुझे दूंगा अपनी बेटी, तुम गरीब को दूंगा अपनी बेटी। सादुल अस्वद उसी कदमों के साथ वापस आ गए, लेकिन उमर बिन वहब की बेटी ने सारी बात सुन ली। बेटी ने उमर बिन वहब से कहा, अब्बा जान, आपने मेरे नबी की बात को ठुकराया है, जाओ जाकर हाँ कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि हम तबाह व बर्बाद हो जाएं। आपने मेरी खातिर इनकार किया ताकि मेरी बेटी गुजारा कैसे करेगी? आप जाकर हाँ कर दें, मेरे नबी का हुक्म है, मैं गुजारा कर लूंगी। उमर बिन वहब मजलिस में आए तो सादुल अस्वद पहले मजलिस में आए बैठे थे। अल्लाह के नबी ने उमर बिन वहब को देखा तो कहा, उमर बिन वहब, आपने तो हमारी बात ही ठुकरा दी। कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नहीं ठुकराई, मैं हाजिर हूँ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी बेटी का सादुल अस्वद के साथ निकाह पढ़ें। 400 दिरहम हक महर तय हुआ। आपने फरमाया, साद अपनी बीवी को ले जाओ। कहा, या रसूलल्लाह, पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो हक महर अदा करने के पैसे भी नहीं हैं। आपने फरमाया, तुम अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास जाओ और उनसे कहो कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है और वो तुम्हारा काम कर देंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी थे जिनको दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दी गई थी, और वो इतने अमीर थे कि इनके बारे में उलमा इकराम लिखते हैं, अगर आज के दौर में होते तो इनके पास इतना पैसा होना था कि पूरा यूरोप खरीद सकते थे। लेकिन ईमानदार ताजिर थे और अल्लाह के नबी ने इनको दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दी थी। साद इनके पास गए, अल्लाह के नबी का पैगाम दिया तो उन्होंने रकम का बंदोबस्त कर दिया और 400 दिरहम से ज्यादा पैसे जमा हो गए। साद ने सोचा, 400 दिरहम तो बीवी को हक महर दूंगा, बाकी मैं बीवी के लिए कुछ तहाइफ ले लेता हूँ, और बाजार चले गए। बाजार में दाखिल हुए तो इतने में ऐलान हुआ कि मदीने में कुछ बदुओं ने हमला कर दिया है। जैसे इनके कान में आवाज पड़ी कि मुसलमानों आओ दफा के लिए, तो बीवी के तहाइफ का ख्याल तरक किया। एक घोड़ा और तलवार खरीदी और लश्कर में घुस गए। लड़ते लड़ते इनका घोड़ा जख्मी होकर नीचे गिरा और बदुओं ने इन पर हमला कर दिया। तो अचानक दूर से अल्लाह के नबी की साद पर नजर पड़ी तो लिपके, साद को यहाँ क्या कर रहे थे? साद, तुम यहाँ आए क्यों हो? मैंने तो तुम्हारी बीवी के पास भेजा था। तब तक सादुल अस्वद शहीद हो चुके थे। अल्लाह के नबी साद की तरफ आगे बढ़े और साद के सर को अपनी झोली मुबारक में रख लिया और आपकी आंखों से आंसू निकले जो कि साद के चेहरे पर पड़ रहे थे, और अल्लाह के नबी प्यार से कहने लगे, साद, तो कितना प्यारा है, तो कितना खूबसूरत है, तो कितना खुशबूदार है। फिर आप मुस्कुराए और फरमाया, रब्बे काबा की कसम, साद हौज़े कौसर पर पहुंच गया है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी आप रो रहे थे और फिर आप अचानक मुस्कुरा पड़े, मैं ये समझ नहीं पाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं रूह साद की जुदाई में रो रहा था और मुस्कुराया इसलिए कि मुझे साद के जन्नत में आलीशान महल्लात नजर आए।